मित्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष कहते किसको हैं, किस बेस पे वो काम करता है, इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। ठीक है, यह जो ज्योतिष का ज्ञान है ये आपके बीए 6 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में भी है। तो अगर बीए 6 सेमेस्टर के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो अगर उन्होंने ज्योतिष सब्जेक्ट चयन किया है अपने सेकंड पेपर में तो उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। सेकंड पेपर में कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें योग भी है, ज्योतिष भी है। तो आप अगर ज्योतिष चयन करते हैं, भरते हैं तो उसके लिए आपको ये पूरा पढ़ाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत पहला भाग है, इसमें हम ज्योतिष चंद्रिका का मंगलाचरण देखेंगे। ये रेवती रमन शर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि ज्योतिष कहते किसको हैं। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और ईश का मतलब होता है देवता। तो प्रकाश के देवता कौन है? प्रकाश के देवता हैं सूर्य, नक्षत्र और चंद्रमा। तो जो नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा है जो जिनसे प्रकाश निकलता है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए इसको ज्योतिष कहा जाता है। अर्थात ज्योति का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, सूर्य, चंद्रमा, तारों आदि का अध्ययन किया जाता है, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको ज्योतिष बोलते हैं। अब इसमें अगर आप कहेंगे कि राशियां क्या होती हैं तो आप देखिए, आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है 12 राशियां हैं। पूरे ब्रह्मांड को एक गोला मान लिया गया, यानी जो ब्रह्मांड है वो वृत्ताकार है, गोला के स्वरूप में है। और इस गोले में क्या है कि इसमें इसको 360 अंश का पूरा वृत्त होता है और 360 अंश को 30-30 अंश में बांटेंगे, 360 में 30 से भाग देंगे तो 12 आंसर आएगा, यानी 12 उत्तर आएगा। तो कुल 12 राशियां हो गई। यानी एक राशि कितने अंश की होती है? 30 अंश की होती है और कुल 12 राशियां होती हैं। ठीक है, 12 राशियां किस क्रम में होती हैं? तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां होती हैं। तो इन 12 राशियों को इसी क्रम में देखते हैं। और अगर देखा जाए कि दिन क्या होते हैं, महीने क्या होते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आइए ज्योतिष चंद्रिका का मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद इसका और थोड़ा डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए लिखा है, श्री कालिका पदयुगम हृदय निधाय नत्वा च मंगलकृतं मुहुरेकदन्तम् श्रीरेवतीरमण आप्तवचोभिरेतं ग्रंथम कृते व्यवहृते गृहिणाम करोति। लिखा है कि श्री कालिका पदयुगम हृदय निधाय, काली जी के दोनों चरण कमलों को हृदय में धारण करके, कालिका मतलब काली जी के पद युगम यानी दोनों चरण कमलों को हृदय यानी हृदय में, निधाय यानी धारण करके, काली जी के दोनों चरण कमलों को हृदय में धारण करके, नत्वाच मंगल कृतम मुहुर एक दंतम, और नत्वाच, नत्वा का मतलब होता है प्रणाम करके, मंगल कृतम मंगल करने वाले, मुहुर एक दंतम गणेश जी को प्रणाम करके, नत्वाच मंगल कृतम मुहुर एक दंतम काली जी के दोनों चरणों को हृदय में धारण करके और मंगल करने वाले गणेश जी को प्रणाम करके, श्री रेवती रमण आप्त बचो भिरेतम। आप्त वचन कहते हैं जो प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, शब्द प्रमाण और शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त वचन प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त वचन प्रमाण, जिसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि श्री रेवती रमण आप्त बचो भिरेतम, जो रेवती रमण शर्मा हैं वो आप्त बचों को, जो पुराने समय से प्रमाण आ रहा है उसको ग्रंथम कृते व्यवहृते गृहणाम करोति, जो गृहस्थी लोग हैं वो ज्योतिष को आसानी से समझ सकें, ज्योतिष को जान सकें, उसके लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।